what's up? How are you doing? Let me put up a filter. इससे ज़्यादा आदमी शायद खूबसूरत लगता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं. ओके, सो जस्ट पुट इट अप फिल्टर. क्या ये फिल्टर ठीक है कि दूसरा लगाया जाए? हाय त्रिवेदी, व्हाट्स योर नेम? हाय नमन, व्हाट्स अप? हाय अक्षता. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जॉइनिंग अस. सो दिस लाइव इज डेडिकेटेड टू श्रेया, और श्रेया के साथ बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग. आपके बहुत सारे सवाल हैं. सवालों के लिए मुझे सवालों की जो कॉपी, ये रही कॉपी, सो मुझे लेनी थी, मैंने ले ली. ओके, दिस इज नॉट अ अंधेरे वाला लाइव. हाय सिद्धि, हाउ आर यू? वन ऑफ माई फेवरेट. ओके, थैंक यू. ये क्या, ये कौन सा फिल्टर है भाई? इसमें तो एकदम ऐसा होठ एकदम लाल लाल हो गए. हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम गुड मानसी. ठीक है. सो सबसे पहले तो उस वीडियो के बारे में बताओ जो आपने अभी अभी देखा होगा मेरी फीड पे, एंड दैट वाज मदर्स डे स्पेशल. सो मैंने कहा था कल रात में जब हम अंधेरे में लाइव कर रहे थे, मैंने कहा था कि यार वो वीडियो जो है थोड़ा सा फनी होगा तो चलेगा आप सब लोगों को. तो आप लोगों ने कहा हाँ चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो फिर आप लोगों ने बोला तो मैंने डाल दिया. तो कैसा लगा वीडियो जरा बताओ, ऐसा मतलब कॉमेंट करके बताओ कि कैसा लगा. ओके, एक तो सबके नाम इतने अजीब अजीब हैं, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ. करिश्मा, हाय करिश्मा. ऐसे आसान आसान नाम रखा करो. बबलू, करिश्मा. हाय वेदांश, हाय वेदांश, हाउ आर यू? हाय साहिल. साहिल इज द मोस्ट easiest name I think. Okay, so Shreya will join us very soon. Let me check, she's not here right now. Shreya आप जैसी ज्वाइन करो प्लीज. आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? बस क्वारंटीन चल रहा है और क्वारंटीन में हम आलसपन फैला रहे हैं. मतलब आई एम जस्ट डूइंग द लाइव सेशंस ओनली. मुझे ऐसा लगता है उसके बाद जैसे ये लाइव सेशन खत्म होता है मैं आलस में आ जाता हूँ. मतलब मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता हूँ. जैसे देखो अभी मेरा मतलब वार्डरोब है जो उसका गेट खुला हुआ है, क्योंकि मेरे बेड पे मेरा माइक रखा हुआ है और ईयरफोन्स रखे हुए हैं दो. मेरा जो डेस्क है जहाँ पर मैं अपना काम करता हूँ, वहाँ पर क्या, वहाँ पर एक इमरजेंसी लाइट पड़ी हुई है, वहाँ पर एक नैपकिन रखा हुआ है, वहाँ पर 4 पेन रखे हुए हैं, वहाँ पर एक लिप बाम रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है जो कि किसी काम की नहीं, जो कि कहीं और होनी चाहिए थी, बट वो वहाँ पर पड़ी क्योंकि मैं आलसी हूँ. प्लीज लाइव सेव करो. मैं लाइव सेव करता हूँ आपको. देखो अगर नहीं देखने को मिलता है तो आप IGTV पे जाया करो, वरना फिर मुझे आप पर्सनल मैसेज करो. मैं वो एक तरीका बताऊंगा, आपको वहां देखने को मिल सकता है मेरा लाइव. ठीक है, एंजॉय. यस, ओके. सो मे बी शी इज हियर. नो, नॉट राइट नाउ. हाय मेशवा, हाउ आर यू? सो अच्छा, कुछ लोगों ने ना ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं, तो मुझे ना ग्रुप्स में जाकर ना देखने का बड़ा मजा आता है. हेलो फ्रॉम स्पेन, हेलो फ्रॉम इंडिया, हाउ आर यू? ओके, सो मैं बता रहा था कि एक्चुअली ना कुछ लोगों ने ना कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं. तो मैं जब ग्रुप देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है. किसी ने ग्रुप में लिख रखा था कि साहिल के बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं. अरे 1 मिलियन का अभी 50 के होंगे. 1K टू गो. अभी सिर्फ 1000 फॉलोअर्स और चाहिए एंड विल बी ऑन 50 के. तो आपकी आईज बहुत प्यारी है. थैंक यू सो मच. मैं सोकर उठाऊँ मैं ऑल दो, बट आपको प्यारी लग रही है. तो सर प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछना. जरूर आपको देखो, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं किसी का क्वेश्चन मिस कर देता हूं, तो ऐसे नीचे ना कमेंट कर दिया करो. ठीक है, अपना जो सवाल है ना नीचे यहाँ पे कमेंट कर दिया करो तो मैं पूछ लूंगा. हाय साहिल भाई, हाय शाहिब शहाब. ओके, हाय तनीषा, हाय. श्रेया ने ज्वाइन किया कि नहीं किया? श्रेया ने कहा था कि आप चलो मैं आ रही हूँ. एक तो ये आप चलो मैं आ रही हूँ. हेलो फ्रॉम रशिया. ओ माय गॉड, पीपल आर. अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हो, लाइक फ्रॉम विच सिटी और फ्रॉम विच कंट्री यू आर. आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. इट मीन्स अ लॉट. हाउ आर यू? आई एम गुड. करण, हाउ आर यू? आलिया भट्ट मैम के साथ लाइव कब यार? अब देखो आलिया भट्ट के साथ तो लेट्स सी कब होता है. आई एम नॉट श्योर, बट आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. आप मुझे यहाँ पे अभी जब मैं आपको मौका दूंगा ना, हम लोग जो वो कमेंट और आंसर वाला सेक्शन करते हैं ना, तो आप उसमें सब अपने अपने क्वेश्चन लिखा करो. आई एम फ्रॉम दिल्ली. ओके, यू आर फ्रॉम दिल्ली. हाय कानू, यू आर फ्रॉम दिल्ली. ओके, दिल्ली से बहुत लोग हैं. सन फ्रॉम बैंगलोर. अरे यू आर फ्रॉम बैंगलोर. बैंगलोर इज माई फेवरेट सिटी. मैं कभी गया नहीं हूँ. पाकिस्तान से देख रहे हैं लोग, क्या बात है. आई एम फ्रॉम दिल्ली. हाय पूजा. करण भी दिल्ली से है. ऑस्ट्रिया से भाई साहब लक्ष्य भाई ऑस्ट्रिया से देख रहे हैं. जलगांव से देख रहे हैं कलरफुल निकी. नवीन जो है हैदराबाद से देख रहे हैं. हाय अमरावती. अमरावती का अमरावती कौन? अमरावती कहाँ पर है? मतलब महाराष्ट्र में. यू आर फ्रॉम MP. MP में मतलब MP बहुत बड़ा है. रोहित भाई दुबई से देख रहे हैं. भाई देखो दुबई से अगर देखो तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दुबई में मेरा भाई रहता है. कभी मैं आऊंगा तो दुबई में अपन मिलेंगे. निक्स, हाय निक्स, हाउ यू? इतना बड़ा हाई लिखने के लिए शुक्रिया. मैं सूरत से हूँ.
Yeah, the major audience is from like Ahmedabad, like from Gujarat, from Delhi, from Mumbai, है ना. देखो बहुत सारे लोग सूरत से हैं. ओके, दानिश अल्फाज के बारे में पूछना, ज़रूर पूछेंगे. ओके, काली तलवादी से, ये कहाँ पर है? लंदन से. साकिब भाई झूठ मत बोलो, तुम लंदन में तो नहीं रहते हो यार. झूठ बोलोगे तो देखो घर के नीचे सांप आएगा. झूठ मत बोलो यार. ओके 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 ओके. मुंबई. हाय भूमि, मुंबई से हाय. मैं राजस्थान से हूँ भाई. अपन भी राजस्थान. यू प्ले डबल रोल इन योर वीडियो. yes, I played the double role because यार you know what, my mom was not comfortable in front of the camera, so she said कि तू खुद ही कर ले. फिर मेरे को लगा कि मैं खुद कर लूँ, सही लगेगा. then I did it. मतलब वो जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे लगा था कि इतना सही नहीं बन पाएगा, लेकिन एक्चुअली पता है हमेशा वैसे ऐसा होता है, जो मैं सोचता हूँ उससे कम निकल के आता है वो वीडियो. लेकिन आज ऐसा हुआ कि जो मैंने सोचा था उससे ऊपर निकल के आया वीडियो. सो आई वॉज हैप्पी. अगर आपको भी वो वीडियो पसंद आया तो बस प्यार देते रहिए ऐसे. 1K, सिर्फ 1000 फॉलोअर्स बाकी, विल बी ऑन 50K है ना. अभी ऐसा आधा अपना गोल पूरा हो गया. 100K सून ऐसा लोग कह रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे. आपका आशीर्वाद रहा तो. लाहौर, अरे भाई साहब लाहौर से देख रहे हैं, क्या बात है. बहुत बहुत स्वागत है यार. ऐसे पाकिस्तान में प्यार देते हो. मैं चाहता हूँ, मेरा बड़ा सपना है मैं पाकिस्तान में वायरल होना चाहता हूँ. बड़ा सपना है यार मेरा. लव फ्रॉम आनंद. आनंद कहाँ से? आनंद गुजरात. ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड. जैसा हूं मैं, आप देख रहे हैं नींद में हूं मैं थोड़ा सा. ओके, हाय करण, व्हाट्सअप. भाई रोहित या नीता से लाइव स्ट्रीमिंग करो. रोहित के साथ करी थी, नीता के साथ भी करी थी. सो रहे थे क्या? भाई मैं सोता ही रहता हूँ मैं सच्ची में. मैं बताऊँ कितने, कल रात में मैं अंधेरे में लाइव करने के बाद मैं 3 बजे सोया और मैं आज उठा दिन के 2 बजे. और 2 बजे उठते ही अपन ने सबसे पहले वीडियो बनाया, क्योंकि यू नो अपन ने प्रॉमिस किया था, तो अपन प्रॉमिस तोड़ते नहीं कभी. लव फ्रॉम पंजाब. ओ जी की आला. आई एम द फैन ऑफ अयान. ओके, सक्षम. भाई रोहित या नीता से, मैंने बताया ना रोहित और नीता से आप लोग कर सकते. गुजरात से देख रहे हैं, क्या बात है. अच्छा, गुजरात में कच्छ में अभी भावेन आया हुआ है. ऐसे मिलने मिलने मत चले जाना भाई. भैया बोल दिया ना, अब बोलूंगा नहीं, नाम ही नहीं बोलूंगा. लव फ्रॉम दुबई. लव फ्रॉम इंडिया. आई बी सून इन दुबई आफ्टर दिस लॉकडाउन. योर फैन फ्रॉम केरला. हाय 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 हाय. केरला में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वेटिंग फॉर श्रिया. आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर श्रिया. पंजाब से हैं. ओके, हम गुड हैं जी. आपने उल्लासनगर सुना है क्या? हाँ जी, मैंने उल्लासनगर सुना है जी. आप वहां से हो क्या? यूपी. भाई टेल मी योर फुल नेम. मेरी मम्मी यकीन नहीं कर रही. मेरा नाम आरजे साहिल है. माई फुल नेम इज माई आरजे साहिल. यकीन कैसे करवाऊँ इसमें भाई? मुझे तुम बताओ कैसे यकीन करवाना है, मैं करवा दूंगा भाई. क्या हुआ भाई? रिप्लाई करो. ऑफिशियल हीरो आप पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा. जूनागढ़ से. चलिए, जूनागढ़ भी कमाल की जगह है. फैसू और हसनैन के साथ जरूर यार. अभी ना देयर आर लॉट ऑफ यू नो. रोहित के साथ वापस कब लाइव आएंगे? विल ट्राई. But he's very, he's the only person on TikTok to whom I'm following right now. Love from Bangladesh. मलयालम बोलते हैं, ठीक है. साकिब भाई, अब यार थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आप लंदन से. झूठ देखा, झूठ पकड़ा गया आपका. आपका चश्मा कहाँ है? मेरे से चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा उधर वार्डरोब में रखा हुआ है, मैं जाके नहीं लेकर आऊंगा. ओके, सलाम. वालेकुम अस्सलाम. भाई फिल्टर हटाओ. फिल्टर हटा दें? फिल्टर हटा देते हैं जी. आपने बोला फिल्टर हटाओ, हमने फिल्टर हटा दिया. जैसे आप बोलेंगे अपन वैसे हो जाएंगे यार. आई हैव कॉमेंटेड 3-4 टाइम बट यू आर नॉट रिप्लाइंग. द गर्ल विद स्माइल. आपने कब कमेंट किया? मुझे नहीं दिखा सीरियसली. हाय, हाउ आर यू? द गर्ल विद स्माइल. भाई आई एम फ्रॉम बांग्लादेश. हाय नादिया, हाउ आर यू? जयपुर 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 जयपुर. मधुर भाई जयपुर से हैं. ओके, हाय मधुर, हाउ आर यू? राजस्थान बीकानेर. अमित भाई स्वागत है आपका. राजस्थान वालों का स्वागत है. ओके, भाई फिल्टर हटाओ, बिना फिल्टर के बवाल लगते हो. मैंने हटा दिया. फैन फ्रॉम जयपुर. ओके, यू आर फ्रॉम जयपुर, मुझे नहीं पता था. प्लीज डू अ लाइव विद. अरे सबके साथ करेंगे. अभी बहुत लंबा चलने वाला है लॉकडाउन, क्योंकि आप लोग मान तो रहे नहीं, घर में मतलब बैठ ही नहीं रहे, बाहर निकल रहे हैं लोग. How happy Mother's Day. Yes, happy Mother's Day to all of you, to all the mothers who are watching me right now, and to all the mothers. And your Mother's Day video is super awesome.
थैंक यू, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा कमेंट करते हो ना उस वीडियो पे, ऐसा वीडियो पे आप कमेंट करते हो, वीडियो का आप शेयर करते हो, आप जब वीडियो के बारे में बात करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। भोपाल, अरे भोपाल क्या बोल रहे यार, तुम मानते नहीं यार तुम लोग, हाँ भोपाल वाले ऐसे बात करते ना। हाई सर फ्रॉम नेपाल, कैन आई ज्वाइन सर? नॉट राइट नाउ बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर श्रिया, आई डोंट नो वेयर इज शी। आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो एंड I'll call her and we'll be back soon. Okay, sure. Okay, no, I'm from Jaipur. Check DM. I'll check my DM. Bhai, I love you too, bhai. ठीक है, I'm ending this video. Sorry to say that, but I'll be right back after this simple short break. Why? Because I have to call her. श्रेया को कॉल करना है, श्रेया के साथ ही तो लाइव करना है, मैं अकेला थोड़ी ना करता रहूंगा लाइव। Liked, commented as well as shared the video. Thank you. We have common friends too. अच्छा, कौन है अपना common friends? Girl with smile, बताओ मुझे, who is the common friend? Say my name please. I'm from Pakistan. आपने नाम लिख रखा है, आपने पता नहीं क्या लिख रखा भाई साहब, मैं ना पढ़ पा रहा। Okay, so I don't know. Yeah, Shreya is here. Wait, let me. Join. तोहफा लाया। ये मैं स्कूल में सीखा था, ये मुझे आज सिखा रहा है। Hi Shreya, how are you? Hi. Internet connection is so bad. I've been trying from Yes, I 10 can totally minutes. understand that. I can totally understand that. Yeah. Just before this, मेरा इंटरनेट मतलब यहाँ पे लाइट चली गई थी, और जब लाइट चली गई थी तो मेरा वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। वो उस पे ऐसा था ना कोई। Same happened with me. बहुत दिक्कत। So how are you? How's going? Quarantine? It's going nice. Like for me, so it's very nice because मुझे Are you enjoying it? अच्छा खासा ब्रेक मिल रहा है. It's just not running and बस भागते रहो अपनी जिंदगी में, तो there's no running behind anything. The only thing which I am thinking is I am ready to be in a lockdown. मतलब मैं ऐसी बनती हूँ, मैं एक जगह टिक नहीं सकती. I am never in my like at my home. But अगर हम कंडीशंस देखें तो मैं ऐसी बनती हूँ कि यार मेरे को अगर अगले 1 साल तक भी लॉकडाउन रख दोगे ना, मेरे को चलेगा, बस ये कोरोना चले जाए, बस ये आए। हाँ, ये कोरोना चले जाए, बस लॉकडाउन चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इतना बड़ा जो इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। Okay, how's your health यार? You are not well, no? I'm still not well because काफी टाइम से मतलब मुझे 4 दिन हो गए, मैं 4 दिन से बीमार हूँ। And I am better. I've consulted a doctor 2 days back, so I'm taking medications. I'm well. Okay. ऐसे समय पे अगर तबीयत भी खराब होती है तो आदमी थोड़ा सा डर जाता है। बहुत डर जाता है, क्यों नहीं डरता। एंड मतलब बहुत डरता है। फॉर मी, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी बिकॉज जो मुझे आई वाज मैं पहले भी मुझे हुआ है, बट अभी मुझे फिर से आई वाज सफरिंग फ्रॉम एसिडिक रिफ्लक्स। तो तो वो यहाँ पर बेसिकली गैसेस यहाँ आती है, एंड कोरोना इज ऑल अबाउट दिस मेन थ्रोट एंड हियर। तो मुझे ज्यादा डर लगने लगा था कि अरे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या चीजें हो रही है, तो मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। अच्छा। यस। सो अभी एवरीथिंग इज परफेक्ट? आई एम बेटर, मेडिकेशंस आर स्टिल ऑन, सो यस। ओके, ऑलराइट। सो अभी आप अदालत में आ चुके हैं, आपको सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बहुत वियर्ड क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आए हैं आपके लिए। आई होप कि बाहर बारिश ना हो, लाइट ना जाए, बस। आई होप सो। मेरे घर में भी लाइट नहीं थी, क्योंकि आई होप सो लाइट ना जाए। और मतलब हम लोग के यहाँ पे यूजुअली लाइट जाती नहीं है, तो इन्वर्टर और जनरेटर लगाने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, श्रेया, किसी ने बड़ा ही मतलब बड़े ऐसे सवाल पूछा है कि हु आर यू, आप क्या करते? मैं भी जानना चाहता हूँ, हु आर यू श्रेया, प्लीज टेल अस नो। नाइस वन। आई लाइक दिस क्वेश्चन। जिसने भी ये पूछा है, प्लीज मुझे डीएम करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। ओके, हु एम आई? जवाब तो दो। यस। तो मैंने स्टार्टिंग एक्चुअली म्यूजिकली से की थी। मतलब मैं बेसिकली पहले अपने कॉलेज में मैं बहुत गाती थी। आई वाज इन द बैंड एंड मतलब नॉट इन द बैंड, मुझे बैंड में रिजेक्ट कर दिया जाता था हमेशा। और जो एक मोस्ट पॉपुलर और हॉट लड़की होती थी ना, उसको ले लिया जाता था, और मुझे हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो फिर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एंड देन कॉलेज में I was the one who was like in the more
कोर ग्रुप ऑफ द म्यूजिक एंड स्टफ। तो यहाँ से मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगा, नहीं यार म्यूजिक में मैं कुछ कर सकती हूँ। देन आई गॉट टू नो दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड म्यूजिकली। तो जब मैं ओके। म्यूजिकली पे आई, मैंने उस टाइम आई थिंक म्यूजिकली के थोड़ा बाद, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर म्यूजिकली से एक्चुअली थोड़ा सा पहले मैं यूट्यूब ऑलरेडी अपना खोल चुकी थी, बट मैंने उसमें वीडियोज नहीं डाली थी। तो आई वॉज इन जयपुर, ग्रेजुएशन में करी थी, तब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था रॉ गिटार पे। तो अच्छा, यू आर फ्रॉम जयपुर। जयपुर में कहाँ से ग्रेजुएशन करी आपने? आई डिड इट फ्रॉम ICG, द फेमस गर्ल्स कॉलेज। सीरियसली? मेरे घर के बिल्कुल बाजू में, पता है? अरे क्या बात है। बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलते ही। तुम ही हो जो ICG की चक्करें लगाते थे, है ना? तुम ही हो। नहीं, देखिए मैंने जिंदगी में हर हर काम किया, लेकिन मैंने ये काम कभी नहीं किया। मैंने ये लेजेंड वाले काम कभी नहीं किए। अरे आपको पता है इस दुनिया का आधे से ज्यादा पेट्रोल जो है वो आईसीजी की गलियों में तो खपता है। थैंक यू फॉर मेकिंग, मतलब किसी को तो ये रियलाइजेशन होता है। हम मतलब लिटरली बाहर खड़े होकर यही प्रे करते थे, यार ये इतना पेट्रोल खर्च करते हैं, उतने में तो पता नहीं क्या हो जाए इस देश का। और वहां पर सबसे खास बात ये, एक्चुअली आईसीजी के जस्ट पास में जो स्कूल है वो मेरा स्कूल था, है ना? सो आई वाज लाइक, मतलब मुझे ना हमेशा वो गली खराब लगती थी। वो इसलिए खराब लगती कि वो इतना भीड़ और इतना वो सब रहता था। और मैं जब आरजे बना तो उसके बाद ऐसा होता था कि कई बार आपको कॉलेज में बुलाया जाता है ना, एज अ गेस्ट और समथिंग। तो मुझे हमेशा ऐसा अजीब सा लगता था नहीं यार, इतनी सारी लड़कियां, पता नहीं कैसे जाना होगा, क्या होगा, मुझे बहुत अजीब सा लगता था वहां का हैव यू environment। एवर डन एनी इवेंट इन ICG? हाँ, बहुत बार। यार मुझे क्यों लग रहा है 3 फिर to मैंने 4 आपको times। देखा हुआ है। हो सकता है मैं उसी बैच में हूँ जब आपने हो इवेंट सकता किया है। है। हो 3 to सकता है। 4 times। तो आई वॉज तो ऐसा एक्चुअली जब मुझे पहली बार जाने को बोला था, तो आई कैन टेक हर नेम। सो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड एंड शी वाज फ्रॉम आईसीजी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसा है तुम्हारा कॉलेज? तो उसने बहुत ही मतलब ऐसा उल्टा सीधा बोला कि मतलब ऐसा है वैसा है, तुझे देख ले, तुझे आना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने बॉस को बोला कि यार मैं नहीं जा रहा, आप किसी और को भेज दो, है ना? सो अभी मुझे कहा कि तुम लास्ट मिनट में मना क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें जाना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा अभी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। सो पता नहीं क्यों मुझे इतनी खराब वाइब आ रही थी, मुझे लग रहा था कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए मुझे। और मतलब लिटरली तो वहां पर पता नहीं कौन सी एनर्जी है लड़कियों में, है ना? पता नहीं मतलब क्या होता है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इतने बड़े तो नहीं हो कि पीपल आर शाउटिंग योर नेम, ठीक है? हम ऐसे अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है? मेरे साथ ऑब्वियसली 2-3 जो बंदे रहते हैं ऑफिस के वो थे, ठीक है? हम लोग ऐसे ऊपर छोड़, लड़के चिल्ला रही है, जबरदस्ती चिल्ला रही है। मैंने कहा इतनी एनर्जी क्या, वरुण धवन थोड़ी ना आ गया? अभी रुको तो सही, काम तो चालू करने दो यार। अरे होता क्या है बाप तो रे। मतलब लिटरली मुझे मतलब ऐसा लगता है वहां पे जाके कि वो मतलब लड़कियों का कुंभ का मेला वहीं लगता है। नहीं ICG में भाई इतनी एनर्जी है, कोई बीट नहीं कर सकता ICG को। तो मजेदार मुझे तो तो एक इंसिडेंट और याद है, पता है? हाँ। हमारे स्कूल से, यार अब तो हम आईसीसी पर आ गए, अब तो ऑब्वियसली यार, मैं पता है है ना? यहाँ पर तो गाइस, एक्चुअली मैं उल्टा RJ साहिल का इंटरव्यू ले रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री आई गेस। मैं उल्टा RJ जब साहिल व्हेन का यू पुट इंटरव्यू इट ले अप रही अ स्टोरी नो, तभी मैं समझ गया था कि बहुत मजा आने वाला है, पता है, लाइफ में। अब मैं जानता तो नहीं था कि आप आईसीसी से हैं कि नहीं है। तो पता है हमारे स्कूल में ऐसा था कि हम स्कूल में ऐसे वॉशरूम में जाते थे ना, तो हमें आईसीसी दिखता था, है ना? तो एक दिन क्या हुआ पता है, हम लोग वॉशरूम में गए तो किसी लड़की ने ऐसे ऊपर से आवाज लगाई, है ना? हूँ। अच्छा। किसी लड़के ने ऐसे ऊपर से आवाज, ओए! मैंने कहा कौन है? तो हम ऐसे दोस्त होता है ना यार, आप स्कूल में हैं, आपका थोड़ा टशन रहता है, तो मैंने कहा कौन राइट। है ना? पता नहीं कहाँ थी। फिर वापस से ओए! आवाज, ये क्या है भाई? लड़कियां कब से छेड़ने लगी लड़कों को, है? मतलब हमने देखा है कि लड़के छेड़ लेते हैं लड़कियों को, जो कि नहीं करना चाहिए, वो लड़कियां कब से छेड़ने लगी? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। हम वाह भी खड़े यार, होकर बात तुम कर तो रहे थे, बड़े है ना? खुशनसीब हो फिर तो यार, तुम्हें लड़कियों ने छेड़ हाँ, दिया। खुश नसीब नहीं, मैं आगे की बात बता रहा हूँ, वो भी तो सुनो, फिर आप बोलोगे कि तो फिर से ना आवाज लगी उसने, ओए! तो मैंने कहा ठीक है, तो हम लोग चले गए। मैंने कहा भाई चलते हैं यार, पता नहीं बहुत अजीब है, चलते हैं। हम लोग चले गए। उसके बाद पता है क्या हुआ? हम रेगुलरली, हमारा ऐसा होता था, हमारा रिसेस होता था, मतलब लंच ब्रेक होता था, हम लोग नीचे आते थे और हम लोग एक जगह पर जाके खड़े होते थे वॉशरूम के बाहर। वहां से आईसीसी एकदम क्लियर दिखता। अब सारे दोस्त वहीं पे खड़े होते थे हम लोग यूजुअली, है ना? तो वहां से clear- वो हमारा रिसर्च टाइम होता था, पता नहीं कि आईसीसी का भी कौन सा टाइम होता था, या पता नहीं उसकी कौन सी क्लास छुट्टी हुई, ऐसे 4-5 लड़के, ओए ओए! अभी मैंने कहा क्या चल रहा है ये? हमारा पूरा आधा साल निकला है ओए ओए करने में ओए सिर्फ। ओए। वो वहां से बोलते थे, हम वहां से ओए, यही बोलने में वो हमारा आधा लड़की साल मैं निकल तो जाता। नहीं जो ओए ओए करती थी। मुझे तो नहीं पता,
बाद में हालांकि मुझे उस लड़की का नाम पता चल गया था, तो तुम तो नहीं हो ओ लड़की। फिर सही है, मुझे शेट मुझे मिस नहीं उसने कर डीएम पाई भी मैं। किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वरना मैं यहाँ पर अभी ओके, स्टार्ट हो जाती कि वो ओए वाली लड़की मैं ही थी और तुम बिलीव कर लेते। हो सकता है मैं कर लेता। ठीक है श्रेया, आपने बताया नहीं यार, हु आर यू? अब मैं तो जानना चाहता हूँ ना यार, आप कौन है? आपने बताया कि बिल्कुल। आपने ग्रेजुएशन करी आईसीटी फिर से, उसके बाद? एक्चुअली यस, फिर एक्चुअली ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक एंड मैं यूट्यूब पे फिर अपनी वीडियोस डालने लगी, फिर ग्रेजुअली मैं म्यूजिकली पे आई। म्यूजिकली पे आई वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट जो मैं अपने गाने गाती थी और खुद के कवर करके उसको म्यूजिकली पे लाती थी। उससे पहले कवर्स बहुत लोग यूट्यूब पे करते थे, लेकिन उसे म्यूजिकली पे कोई नहीं लाता था। तो मैं अपने कवर्स जो है वो म्यूजिकली पे लाती थी एंड आई that time around in 2018 to 2019 mid I think मेरे हर गाने पे आज भी millions of reviews हैं like covers पे एंड यहाँ से अच्छा। मुझे लगा कि oh my god this is like amazing। तो बैक देन इन 2018 बहुत ज़्यादा क्रेज था और फिर 2019 में टिकटॉक हुआ, मतलब टिकटॉक कन्वर्ट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें नई हुई एंड देन यूट्यूब, इवन यूट्यूब गॉट यू नो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा ये हो गया। तो सिंगिंग के साथ इवन आई स्टार्टेड डूइंग इन्फ्लुएंसिंग एज वेल ऑन ओके। माई इंस्टाग्राम। सो ओके। मैं दोनों चीज़ें करती थी। आई वॉज डूइंग म्यूजिक ऑल्सो, आई वॉज डूइंग कोलैबोरेशंस ऑल्सो, आई वॉज डूइंग ब्रांड्स ऑल्सो। तो एक चीज़ नहीं है जो मैं एक चीज़ कर रही थी, मैं बहुत सारी चीज़ें साथ साथ करी थी। बट अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा दिल म्यूजिक में है और मैं एक प्योर म्यूजिशियन हूँ। पर हाँ, प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक, यूट्यूब, ये मतलब मेरी जान है। और एक्टिंग का कीड़ा और वो सारा एक क्रिएटिव चीजें करना, वो भी मेरे अंदर कभी नहीं मर सकता। सो राइट नाउ यूर इन मुंबई? नो नो, आई मीन माई होम टाउन आगरा। आगरा, ओके। सो यूर इन योर होम टाउन आगरा, ओके। ठीक है। अगला सवाल जानते हैं आपसे, और अगला सवाल सॉरी ये है कि हम, अगला सवाल ये, आपको म्यूजिशियन बनना था तो आप इंस्टाग्राम पे क्यों आई? यार अब जरूरी थोड़ा है कि कोई म्यूजिशियन है तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं आ सकता। ऐसा किसने लिख दिया? ऐसा कहाँ लिखा सारे है? म्यूजिशियंस ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पर मतलब हैं। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सब इंस्टाग्राम पे है तो म्यूजिशियन। और मैं कभी ये नहीं कहती मैं म्यूजिशियन बन गई यार। मतलब म्यूजिशियन इज अ वास्ट वर्ड। आई मीन मतलब टू बी अ म्यूजिशियन, टू बी अ सिंगर, टू बी यू नो मतलब एनी आर्टिस्ट यार। इट्स नॉट अबाउट म्यूजिक, इट्स नॉट अबाउट डांसिंग, इट्स अबाउट एनीथिंग। एक अपने आप को कह देना, मतलब उससे आप बन नहीं जाते हो। आई थिंक बहुत डेप्थ स्टडीज होती हैं, बहुत रियाज होता है इसके पीछे। आप कोई भी फील्ड ले लो। तो पहली बात तो मैं अभी म्यूजिशियन नहीं कहती अपने आप को कि मैं म्यूजिशियन हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी इन द इंडस्ट्री एंड टू गो एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिलता है। तो जरूरी नहीं है गाइज, अगर आप एक म्यूजिशियन हो या कोई भी हो तो आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकते। आप हो सकते हो, आप हर ओके। प्लेटफॉर्म पे हो सकते हो। अब कुछ अच्छे सवाल भी आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। सवाल ऐसा है कि इफ somebody wants to meet you, so कैसे मिल सकते हैं? कैसे मिल सकते हैं? देखो मीट एंड ग्रीट्स होते हैं बहुत सारे, मतलब पहले होते थे, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग है तो मीट एंड ग्रीट्स नहीं हो सकते हैं। बट मैं डेफिनेटली मैं लोगों को हमेशा अपनी स्टोरीज में डालती हूँ। मतलब अगर आपने देखा होगा या और लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा स्टोरीज पर डालती हूँ। इफ यू हैव एनीथिंग रिगार्डिंग, मतलब कुछ भी मुझसे पूछना है, मुझसे बात करनी है या पर्सनल भी बात करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फैमिली नहीं सुनती है, आपके ब्रदर सिस्टर्स बिजी होते हैं, फ्रेंड्स नहीं सुनते हैं, तो देयर इज अ सिचुएशन व्हेन यू नीड समवन टू टॉक। तो मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं मैसेज देखती हूँ और मैं काफी लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ। इवन अभी मैंने अपना एक प्रॉब्लम शेयर किया था, दैट वाज माय एक्ने डिप्रेशन प्रॉब्लम। तो विद इन वन डे आई गेस ऑन इंस्टाग्राम इट वाज अराउंड 6,000 शेयर्स। आई मीन विद इन 24 आवर्स। तो और मैंने बहुत डीएम्स मुझे मिले। तो मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा कि हम भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आई कैन एक्चुअली फील यू गाइस, क्योंकि 7 महीने मैंने इन पिंपल्स, स्कार्स और सबके साथ गुजारा है, तो मुझे पता है कि हाउ इट फील्स। एंड मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? कहीं भी अगर आप मुझे देख लो तो घबराओ मत। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो मुझे देखते हैं, दे आर लाइक आई कैन सी दे रिकॉग्नाइज मी, ठीक है, उन्होंने मुझे पहचान लिया है।
but then they are just whispering, oh Shriya, Shriya Jain, Shriya Jain. So ऐसा मत करो, आओ और बात करो, मुझे बहुत अच्छा लगे. ऐसा ऐसा हम लोगों को बहुत बुरा लगता है ना जब कोई ऐसा कहता है कि अरे श्रेया 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 जैन। अब हम लोग सोचते हैं अब क्या बोले, हम क्या रिएक्ट करें। एक दिन पता है मेरे एक दिन ऐसा हुआ, एक्चुअली मेरे साथ हुआ है ना। तो मैं ऐसी मतलब हम लोग किसी मॉल में गए थे, तो मैं यूजुअली अब नहीं जाता हूँ मॉल में, पहले मैं एक मॉल में बहुत जाया करता था, इफ यू नो, जीटी, Of है ना। course, GT, yes. तो मैं पहले बहुत जाता था, बट है ना अभी मतलब अभी मम्मा बोलती है तो मैं नहीं जाता यार, क्योंकि पता नहीं यार मुझे अच्छा ही नहीं लगता अब जाना। ऐसा नहीं कि लोग मिल जाते, बट अच्छा ही नहीं लगता अब जाना। तो एक दिन मैं ऐसे ही चला गया, कुछ काम से, ऑफिस का कुछ काम था, मैं चला गया वहां पे। तो अब मैं ना वेट कर रहा था ड्राइवर का, वेट कर रहा था, तो वहां पे कि वही है ना जो अपने कॉलेज में आया, और मुझे सुनाई दे रही है ये बात, ठीक है, कि वही है ना जो अपने कॉलेज में आया था, है ना। यार इसको बोलू के फोटो के लिए, है ना, दो लड़कियां से आपस में बात करें, इसको बोलू के फोटो के लिए, है ना। नहीं नहीं रहने दे यार, पता नहीं कौन है ना। अरे नहीं नहीं ये वही है जो नहीं आपने, वो क्या हुआ था वो याद नहीं है तेरे को, उसने तमन्ना ने डांस किया था, हाँ ये वही तो है। तो मेरे को, मैंने कहा मैं क्या बोल, मैं गया, मैंने कहा हाँ जी मैं वही, है ना, आपके साथ एक पिक्चर ले सकते। तो मैंने कहा आपको डरना थोड़े। अब हम लोग ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट में आ जाते, वो लोग उनको ऑकवर्ड फील होता है कि नहीं होता है मुझे ही नहीं पता, लेकिन हम लोग हो जाते हैं ऑकवर्ड। एग्जैक्टली, ऐसा बहुत बार एग्जैक्टली. होता है यार, बहुत बार बहुत होता है। ऐसा सेम मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है. मेरे साथ तो बड़ा क्यूट, मतलब मेरे साथ बहुत सारे हुए हैं एक्चुअली, बट मेरा फेवरेट एक बहुत ही क्यूट इंसिडेंट है. मैं मुंबई में ना एक स्ट्रीट मार्केट में शॉप कर रही थी, और मुझे बहुत पसंद है स्ट्रीट मार्केट. ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़े से फेमस हो जाते हो तो आप सिर्फ मॉल से शॉपिंग करते हो. ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की. वी आर नहीं गर्ल्स सही। एंड वी हैव अ हार्ट ऑफ यू नो रॉनेस, मतलब एक रॉ, अब हमारे अंदर वो एक दिल है जो अभी भी हमें फोर्स करता है, गो टू स्ट्रीट मार्केट. सो मैं एक बार स्ट्रीट मार्केट में शॉप करी थी. तो सामने दो लड़कियां आ रही थी, और मतलब भीड़ थी, काफी भीड़ थी, और मैंने देख लिया था कि काफी लोग मुझे पहचान चुके हैं. लेकिन उनमें से एक दो थे सामने, जो लड़कियां ना आपस में चल के आ रही थी, चल चल के, मैं भी चल के आ रही थी, वो भी चल के आ रहे थे. तो वो चल चल के ऐसा कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि अरे ये देखिए श्रेया, श्रेया, ऐसा श्रेया, श्रेया. तो मैं एकदम से उनकी तरफ देखी, बोलती अच्छा यही है क्या, यही है क्या. तो मैं जस्ट ऐसे क्रॉस हो रही थी, एंड आई वाज लाइक हाँ मैं ही हूँ. तो हाय, तो बोलती है हाय, तो ऐसा हाय करके शी इज लाइक मुझे हाय बोला. तो इट वाज सो क्यूट, वेरी क्यूट. वो बहुत खुश हो गए. बहुत अच्छा लगता है ऐसा, बहुत जब लोग बहुत बहुत एक्चुअली पहचानने लगते हैं तो। ओके बहुत करता. श्रेया, अगला सवाल ये है कि हु इज योर आइडल। Who's my idol? My grandfather is my idol. बिकॉज काफ़ी उन्होंने देखा है बचपन में. आई मीन मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी. मतलब इट वाज लाइक यू नो थ्री ब्रदर्स, लाइक दादाजी के दो ब्रदर और थे, एंड देन उनके उनके मेरे अकेले दादाजी के पांच बच्चे, एंड देन उनके ब्रदर ओके के तीन बच्चे, एंड उनके बच्चे, देन उनकी वाइफ्स. तो दैट वाज लाइक यू नो बहुत बड़ी फैमिली थी. तो मेरी फैमिली बहुत एक छोटे से इलाके में रहती थी, आगरा के नाइक की मंडी उसका नाम है. बहुत छोटा सा अच्छा। इलाका है. तो एक हॉल जैसा उनका, हॉल भी नहीं कह सकते, एक बहुत ही छोटा घर था उनका. और बाय गॉड्स ग्रेस आज जो है, आज बहुत है टचवुड. तो बहुत चीज़ें देखी हैं जब सच में खाना नहीं होता था, या सच में उन्होंने, मैंने कभी नहीं देखी, बट मतलब मैं इतनी नवाजी हूँ इस चीज़ों से. पर जब भी मुझे वो कहानी मुझे सुनाते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है, एंड आई कैन एक्चुअली फील इट. सो आई थिंक मैं इतनी स्ट्रांग होती कि दादाजी को उनकी लॉ की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली थी. उन्हें अपनी जॉब लॉ छोड़नी पड़ी, एंड देन ही गॉट इनटू बिजनेस. बिजनेस तो एक लॉ की पढ़ाई को छोड़ के आप बिजनेस करना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज लॉ के लिए इतनी पढ़ाई करनी होती है. और तो बहुत, मैं अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए. तो होता है कुछ चीजें, और कुछ लोग हमारे परिवार के जो होते हैं हमसे बहुत जुड़े होते हैं, ट्रू, और उनके बिना हम बहुत अधूरे होते ट्रू, हैं, और ट्रू, वही हमारी इंस्पिरेशन होते हैं। ट्रू. ओके एक मुझे मुझे पता चलेगा सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है आपके साथ लाइव करने में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो कभी किसी के लिए आए नहीं, पता है। अब आप अगला सवाल सुनो कि, कि क्या आपको भी ये लगता था कि म्यूजिकली म्यूजिशियंस के लिए होता है।
मेरे को कभी नहीं लगा था, क्योंकि आई थिंक आई एम द वन हु, मतलब प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी सॉन्ग्स तो थे जो बॉलीवुड में होते हैं, उनका डालते हैं, बट नेवर मतलब किसी ने अपने खुद के सॉन्ग्स इंजेक्ट नहीं किए। आई मीन किसी का मेल वर्जन है, देन आई एम मेकिंग अ फीमेल ऑन इट, एंड देन आई एम इंजेक्टिंग द सॉन्ग ओवर द ऐप। तो वो एक सबसे नई चीज थी जो मेरे थ्रू आई थी एज अ कवर आर्टिस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था ये म्यूजिशियन के लिए ये प्लेटफॉर्म होगा और ये मुझे काफी कुछ दे देगा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द ऐप। Okay. Somebody is asking, Shreya, you are so beautiful. Can you please tell me that are you single or not? यस, आई एम सिंगल, आई एम टोटली सिंगल। Okay. अगला सवाल इनका यही है कि आपको किस टाइप के लड़के पसंद है अगर आप सिंगल हैं तो? आपका चेहरा ऐसा क्यों बन गया? आप बहुत इंटरेस्टेड से लग रहे हो। मैं एक्चुअली मुझे जो इस टाइप के जो सवाल होते हैं मैं बड़ा मतलब सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या होगा ये, यार देखो, क्या सोचा होगा इन्हें। मुझे लोग मतलब हर किसी से ये सवाल पूछते हैं कि आपको कैसा लड़का चाहिए, मतलब मुझे लगता है यार एक एक स्टैंडर्ड सेट करना, आई मीन वो मैं नहीं हूँ। मैं आई कैन नेवर सेट अ स्टैंडर्ड। ठीक है, एक एक थोड़ी बहुत एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि बहुत बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट आप किसी इंसान के लिए एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे तो यार ऐसा परफेक्ट बंदा तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यू हैव टू एग्री कि आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो, मतलब आप कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो मैंने एज सच कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है, बट बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आई थिंक हर लड़की एक्सपेक्ट करती है। तो वो मैं हूँ, और बहुत ही सिंपल हूँ, और कोई मेरी चाह नहीं है, मेरी मतलब कोई कैसा भी चल जाएगा ऐसा? कैसा भी तो क्या मतलब, कैसा भी तो मतलब क्या, मुझे नहीं पता कैसा भी क्या होता है। पर एक छोटी सी जनरल चीजें हैं कि लॉयल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए, स्पेशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल इज अ वेरी बिग वर्ड, बिकॉज मैंने लोगों को देखा है, आई मीन मैंने लड़कों को एक्सपीरियंस किया है, मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगी और बोलना चाहूंगी कि लड़कियां छोटी छोटी चीजें नोटिस करती हैं आपकी, मतलब छोटी छोटी चीजें। जैसे कि मैं अपने एक फ्रेंड के साथ मैं रोड क्रॉस कर रही थी, तो मेरा फ्रेंड रोड क्रॉस करके आगे चला गया, मतलब वो चला गया, एंड ही लेफ्ट मी बिहाइंड। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा एक पहले फ्रेंड हुआ करता था, मैं नाम नहीं लूंगी, ही ऑलवेज यूज्ड टू जस्ट होल्ड माय हैंड, और जब तक मैं क्रॉस ना कर लूं, मतलब वो मेरे साथ साथ चलता था। एंड इवन टुडे, लड़का तो नहीं पर मेरी जो गर्ल फ्रेंड्स भी होती हैं, है ना, एक गर्ल फैम भी होती है, वो भी मेरे आसपास चले ना तो हम सब साथ चलते हैं। और आई वाज रियली, मैं बहुत ऐसे शॉक में थी कि यार एक लड़का होके मतलब चला गया, बिल्कुल आगे चला गया, लाइक पूरा रोड क्रॉस करके, ही इज ऑन द अदर साइड एंड आई एम स्टैंडिंग हियर। सो आई फेल्ट कि नहीं यार, तो आई वांट टू टेल यू गाइस दैट लड़कों लड़कियां छोटी छोटी चीजें नोटिस करती हैं, तो उनको खुश रखोगे तो छोटी छोटी चीजें किया करो। ओके, डन। मैं लव ये गुरु हमने भी हमने बन गई, बहुत हमने वाओ गाइस, इफ श्रेया यू देवी से हमें बहुत बड़ी म्यूजिशियन। सीख मिली है, पता है? हमें बहुत बड़ी सीख मिली है श्रेया देवी से, और यही हमने सीखने को मिला है कि लड़कियां छोटी छोटी चीजें नोटिस करती है, अगर उनको खुश रखना है तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। यस, दैट्स इट। ओके। यस, Okay, Shreya, next question is do you have a blue tick verified या account? I'm not या aware of it. Okay. या So somebody is asking blue tick कितने रुपए में मिला है, प्लीज बता दो। ओके, सो Somebody. मैं जब वो टाइम चल रहा था, जब मैं वेरीफाई हुई थी, तो मैंने इवन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी, मतलब आते थे और मुझे कहते थे हमने इतने में खरीदा है, और मुझे पता चला था कि ये खरीदते हैं लोग, मतलब देयर इज अ पेड सिस्टम, जो मुझे कभी नहीं पता था कि अच्छा ये सब पेड सिस्टम होता है। मैंने उस दिन से, सो देयर वाज दीज एजेंसीज हु केम अप टू मी एंड दे वर लाइक मुझे इतना इतना चार्ज दे दो, एंड हम um, हम टिक करा देंगे। मैंने उस दिन से कसम खाली कि यार मुझे साल लग जाए ना, मैं पे नहीं करूंगी इस टिक के लिए। और मैं खुद की कमाई हुई, मतलब कमाया हुआ टिक जब आएगा ना, तब मतलब वो मजा आएगा। And one day I woke up suddenly and I was on a call,
तो ऐसा होता है ना कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, साथ में कॉल पे बात कर रहे होते हो। तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मुझे कुछ अजीब लग रहा था अपने प्रोफाइल में। तो इट वाज अ टिक। मैंने कहा एक सेकंड, व्हाट, मैंने सॉरी, आई अब्यूज्ड, आई मीन आई वाज लाइक फक, कि ये क्या हुआ एकदम से, ये क्या, ये ब्लू टिक। तो स्वाति मेरे साथ थी कॉल पे। तो क्वीन स्वाति, शी इज आल्सो टिकटॉकर। सो वो मेरे साथ फोन पे थी। एंड वो बोली क्या हुआ श्रेया, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा ब्रो मेरा प्रोफाइल खोल। एंड उसने खोला, लाइक ब्लू टिक। मैंने कहा या ब्लू टिक आ गया, ब्लू टिक आ गया। तो मैंने और 3-4 फोन से चेक किया, ना इट वाज अ ब्लू टिक। एंड आई वाज सो क्या बात, हैप्पी दैट congratulations. मैंने उसे अर्न किया, एंड तब मेरे प्रोफाइल पे है। एंड इट्स जस्ट नॉट इजी टू हैव इट, एंड इफ आई एम हैविंग इट, आई एम सो ग्रेटफुल। और मैं ये नहीं कह रही ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, आई थिंक आप लोगों की वजह से हुआ है सब। Okay, so there is one more question, and that is, who is more supportive, your dad or your mom? एक्चुअली दोनों है, दोनों बहुत है। Okay. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पापा बोल देते हैं कि थोड़ा सा और किसी और चीज पे ध्यान दे दो, ठीक है, म्यूजिक को छोड़ के। पर ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता है। आई मीन बोथ ऑफ देम आर सो सपोर्टिव, एंड बोथ ऑफ देम आर सो प्राउड ऑफ मी, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव पेरेंट्स लाइक Okay. एक सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, लाइक who are your close friends? क्लोज फ्रेंड्स। मेरे 2-3 क्लोज फ्रेंड्स हैं। मतलब बेस्ट फ्रेंड्स एज सच नहीं है, पर मेरे 2-3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। फर्स्ट इज वृशाली, एंड सेकंड इज प्रियंका, एंड देन फ्यू ऑफ माय मेल फ्रेंड्स, जो कि अभी, अंकी, एंड मतलब ऐसे 5-6 का ग्रुप, 5-6 लोग हैं जो बहुत क्लोज है मेरे। तो उनके अराउंड मेरे कॉन्वर्जेशन रिवॉल्व होता है। अलीना, रीजा, देन आई हैव प्रांशु। तो ये 5-6 लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं। तो Okay. मेरे या Okay. Somebody wants to know who's your favorite creator. क्रिएटर, मेरे कोई भी इंटरव्यू देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब आज तक 2 साल मुझे हो गया इंटरव्यू देते देते, इट्स ऑलवेज नावेज, ऑलवेज नावेज, नावेज। Who is तो नावेज, Navid? नगमा दीदी एंड आवेज भाई। Okay. Yeah. Okay. Okay. So they have a hashtag called Naviz. तो आज तक मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, मैं हर इंटरव्यू में खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ, मैं उन्हें भी बोलती हूँ कि यू आर माय फेवरेट क्रिएटर्स। या नहीं, actually they are actually making a good content, यार. दे आर। Meaningful content है उनके पास. Okay. अब I don't know, there is a there is a controversy going on या on TikTok and between YouTube. Do you want to say something on it? If somebody is asking, what's your take? आई थिंक मतलब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं यार दोनों प्लेटफॉर्म पे ही हूँ काफी टाइम से। मतलब मैंने दोनों प्लेटफॉर्म साथ में स्टार्ट किया था, एंड बोथ ऑफ देम आर माय बेबीज। आई मीन अगर यहाँ पर कोई कुछ बोल देता है तो मैं थोड़ा सा रोने वाले उसमें आ जाती हूँ, यहाँ कोई बोल देता है तो मैं रोने उसमें आ जाती हूँ। तो बोथ ऑफ देम आर माय बेबीज, एंड मैंने दोनों ही प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं एक चूज नहीं कर सकती फ्रैंकली। और ऐसा नहीं है मैं डिप्लोमेटिक हो रही हूँ, मतलब लोग, मुझे पता है मुझे डीएम्स आएंगे कि आप डिप्लोमेटिक हो रहे हो, ये हो रहे हो, बट दिस इज व्हाट आई फील। बिकॉज जितने नहीं, भी मुझे लोग, ऐसा लगता है हर क्रिएटर की एक वैल्यू होती है, हर क्रिएटर मेहनत कर रहा है, हर क्रिएटर हार्डवर्क कर रहा है, Right. और चाहे वो टिकटॉक पे है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एवरीबडी इज डूइंग देयर हार्डवर्क इन देयर ओन वे। वो सब अपने अपने तरीके से, हर किसी का हार्डवर्क अलग अलग है। यूट्यूब वाले महीने में 2 वीडियोस शूट करते हैं, लेकिन उनको बहुत मेहनत लगती है, वो प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ लगा के शूट करते हैं। एंड अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो वो टिकटॉक का जो क्रिएटर, वो एक दिन में 10 वीडियो शूट करता है, चाहे वो लिपसिंग ही कर रहा हो, बट मेहनत तो लगती है। हर इंसान राइट, अपने अपने स्टाइल बिल्कुल में मेहनत तो कर रहा है। बिल्कुल मेहनत लगती है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बुरा लगता है जब यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स के बारे में बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो टिकटॉकर्स ने कुछ कुछ पॉइंट्स उन पे ब्लेम किए। तो मुझे तो लगता है पहले तो ये ब्लेम गेम ही खत्म कर दो यार। मतलब मुझे नहीं पता व्हाई आर वी ब्लेमिंग ईच अदर। मतलब ये टाइम ऐसा है जब आई थिंक आर्टिस्ट सपोर्ट आर्टिस्ट होना चाहिए, आर्टिस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट।
बिकॉज मैंने कल एक मैशअप डाला था अपने प्रोफाइल पे, जहाँ पर सो देयर वर अ लॉट, आपको पता होगा, चैलेंजेस गोइंग ऑन, पास द ब्रश, पास द पिलो, पास द Yeah. ये, पास द वो। तो इट वाज मतलब ये टाइम ऐसा था कि सिंगर्स को एक टेक लेना था, तो वी हैड दिस पास द माइक चैलेंज, जहाँ पर Pass हम the लोग, mic. या Okay. तो हम लोग सारी गर्ल्स मिलके आई थी, और हमने एक मैशअप बनाया है जहाँ एवरी इंडिविजुअल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड बहुत अमेजिंग है। देखना, जरूर जाके देखना जिसने नहीं देखा है। मैं जरूर देखूंगा, श्योर, तो पक्का। हमारा एम यही था यार, आर्टिस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट। तो उसमें यार पूरे मैशअप में टिकटॉकर भी थी, मैं टिकटॉकर हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मेरे साथ और भी थे जो इंडस्ट्री में गाते हैं या जो यूट्यूबर्स हैं मेनली सारे। तो हर कंटेंट बनाने वाले लोग थे हमारे साथ। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो यार ब्लेम गेम खत्म कर दो, एंड artist supporting artist, that's what the aim should be. Okay, all right. Who's your favorite singer? Nusrat Fateh Ali Khan and Rahat Fateh Ali Khan. I mean, क्या बात। I can मतलब मैं Which- 24 घंटे सुन सकती हूँ। Okay, which is your favorite song? यहाँ मेरे पापा आ गए मेरे लाइव सेशन में। हाँ पापा, हाय बोलो। नमस्ते अंकल जी। हाँ पापा बोलो। खिचड़ी, हाँ खा ली मैंने खाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना गाइस, मैंने जैसे आपको बताया, तो मेरा खाना नहीं, बट मेरे साथ भी होता है, मैं सुबह सुबह अपना शो करता रहता हूँ, मम्मी आ जाती है, ये ले चाय पी ले, मैं कहा, मम्मी मैं लिंक कर रहा ये था। हर क्वारंटीन में चल रहा है, ये हर क्वारंटीन में। बहुत ज्यादा हो रहा है ये, और मतलब उस दिन तो मैं बिल्कुल, सबसे बुरा ऐसा लगता है, मैं यूजुअली ना वन टेक लिंक्स करता हूँ, मतलब आई डोंट एडिट माय लिंक्स, राइट। आई डोंट एडिट माय लिंक्स, कि मैंने ना ऐसा बोल दिया कि हाय दिस इज आरजे साहिल और ये बात बोली, मैं एडिट नहीं करता, मैं वन टेक बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ, ठीक है। राइट। तो ऐसा होता है कि आप एक सांस में जब पूरा वन टेक बोलते हो, और मैं लास्ट में, मतलब दिस इज द टैगलाइन ऑफ आवर कंपनी, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, ठीक है। सो इट्स जस्ट सेइंग इट, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, और जैसे मैं बोल रहा हूँ मिर्ची सुनने वाले, ये ले चाय पी ले, और मैं उस लिंक में ऑलरेडी मैं 2-3 बार अटक चुका था, मैं फोर्थ टेक कर रहा था आई थिंक उस लिंक का, बिकॉज उसमें किसी लिंक में बहुत ज्यादा हिंदी होती है ना, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो मैं एक्चुअली उसमें 2-3 बार, आई थिंक दैट वाज द फोर्थ टेक, और मैं बिल्कुल कंप्लीट ही कर दिया था मैंने, तो मुझे बस खुश बोलना, चाय ले ले, चाय ले लो, चाय मैंने पियो। कहा गुड मॉर्निंग, चाय पियो। ये चाय आज महंगी पड़ गई, भारी पड़ गई ये। सच में ओके, व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग श्रेया? विच इज माई फेवरेट सॉन्ग? मेरा ऐसा क्या फेवरेट सॉन्ग तो कोई नहीं है, बिकॉज सिंगर्स मतलब हर रोज एक नया गाना सुनते हैं, और हर रोज एक नया गाना उनके लिए एक फेवरेट होता है। पर मतलब मेरे लिए दो कैटेगरीज हैं, एक तो जो मेरे ओरिजिनल्स हैं, मेरे ओरिजिनल्स में से मेरा फेवरेट अभी तक आया नहीं है, इट्स गोना बी रिलीजिंग सून लाइक नेक्स्ट मंथ। सो बाकी अगर नॉर्मल में बात करूँ तो देयर इज अ सॉन्ग ऑफ माइन कॉल्ड माही आजा, मेरे ही यूट्यूब Okay. पे मैंने डाला था, तो एक मेरा वो फेवरेट सॉन्ग है। और अगर किसी बॉलीवुड सॉन्ग की बात करें तो बॉलीवुड में मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना, तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना। ओके, एक और रिक्वेस्ट है, ऐसी सॉन्ग रिक्वेस्ट ही है, इन्होंने कहा है कि क्या आप कबीर सिंह का कोई गाना गा सकते हो हमारे लिए? कबीर सिंह का मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट है, मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली, एक हफ्ते पहले भी नहीं, 3 दिन पहले तुझे कितना चाहने लगे मैंने रिलीज किया अपने यूट्यूब पे। ओके, मुझे एक्चुअली बेख्याली भी बहुत पसंद है, एक्चुअली कबीर सिंह के सारे गाने बहुत क्रेजी हैं। मतलब डू द मैशअप, one line or something. दोनों मैशअप। Yeah. तेरे बिन अब ना लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहे और हम बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। बाकी तो गाने बहुत लंबे लंबे हैं। अरे that one, मेरे सोने में, you forgot that song यार, मेरे सोने यार, that is one of my favorite song यार। मेरे सोने सोने
माही मेरा किथे रहियो दिल ना गिना. I also love that song. It's a very nice song. यार मुझे तो जब ये स्टार्ट होता है ना, जब वो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग इसका स्टार्टिंग ऐसे है, बंधन के मुटियारा आई पटोला बन के. यार मुझे तो एक्चुअली बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको लग रहा होगा ये मेरी रिक्वेस्ट है, बट ऐसा नहीं है, किसी ने सच में बोला था, क्योंकि आई लव कबीर सिंह. मेरे को कोई भी मुझे मिलता है ना मुझे सिंगर में भाई कोई विशाल गा सकता. विशाल मिश्रा से I have met and I've met him. He's a very humble guy. और अभी recently ही इज वेरी हम. he's very humble. I And also then मैंने अभी उसका recent जो आज भी गाना है, it's like on my 24/7 loop. I mean it's just amazing. आज भी is amazing. मेरा Yes. अभी Okay. current favorite है. Okay, Shreya, there is one more question. What is your future plan? What is your future projects? So I am doing a lot of songs with labels. मुझे मेरे चैनल पे तो बहुत लोग सुनते हैं, but I think it's time for me to come to the label side and show what commercial side is. मेरा खुद का commercial side क्या है? Because मेरे खुद के originals लोगों ने सुने हैं, मेरे covers सुने हैं, लेकिन सिर्फ मेरे चैनल पे. There's a particular specific amount of people जो लोगों ने सुना है. तो अभी फ्यूचर प्लान यही है गाइस कि मैं काफ़ी लेबल्स के साथ सॉन्ग कर रही हूँ और आई एम रियली एक्साइटेड कि आप कैसे रिएक्ट करते हो. और इवन टू द न्यू लिसनर्स, जो नए लोग होंगे जो श्रेया जैन को नहीं जानते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे मेरे वॉइस पे. तो जिसने ये पूछा था हु इज श्रेया जैन, उनको उनका इम्पोर्टेंट है. हाँ, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हु इज श्रेया जैन. एक तो यार श्रेया सिंगर बड़ी होती हैं, मतलब बहुत बहुत श्रेया घोषाल होती है. श्रेया घोषाल, देयर इज अ फ्रेंड श्रेया, बहुत श्रेया है जो सिंगर है, बहुत. इसलिए नाम बदल देंगे हम लोग. हाँ, तो मैं तो पता है अपने ओरिजिनल में आधे से ज्यादा नाम पता है श्री कर दिया है. मतलब मेरे ओरिजिनल में मैं काफी इनपुट में ना श्री डालती हूँ कि श्री को नहीं पता, श्री को ये नहीं पता. तो वो मेरा एक पेटेंट मैंने अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है. तो लेट्स सी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नहीं, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल है ये. ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज श्रेया, क्या आप कोई बॉलीवुड फिल्म कर रही हैं? मैं कोई बॉलीवुड फिल्म कर रही हूँ? मुझे मतलब नहीं यार, ये जैसे कि अभी ऐसा सिंगिंग इतना वास्ट है, म्यूजिक इतना वास्ट है, एक्टिंग बहुत वास्ट है. मतलब आप सिर्फ मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़े से एक्ट्स करके एक एक्टर बन जाऊंगी. और मतलब मैं सल्यूट करती हूँ एक्टर्स को, जैसे कि अभी सबको पता है इरफान खान और ऋषि जी इतने लेजेंडरी एक्टर्स हैं. और मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती कोई मूवी करने का. तो मैं डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ कोई मूवी. अगर आपको मेरी एक्टिंग देखनी है तो आप मेरे टिकटॉक पे देख लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, या जो मेरे सॉन्ग्स होते हैं उनमें जो इनबिल्ट एक्टिंग मैं करती हूँ रोने की, वो देख लीजिए. बाकी मुझे मूवी नहीं करनी है अभी. ओके. अच्छा, एक सवाल ये, हाउ मेनी टिकटॉक वीडियोस यू पोस्ट ऑन योर फीड? अगर एवरेज में देखा जाए तो आई थिंक मैं दिन की 3 से 4 वीडियोस में डालती हूँ रोज. अभी फिलहाल 3-4 दिन से नहीं डाल रही हूँ बिकॉज तबीयत खराब है, बट या ऑन एन एवरेज 3 to 4 वीडियोस. ओके, somebody is asking what's your age? What's my age? लड़कियों से नहीं पूछनी चाहिए. What do you think? What is my age? यार मैं बिल्कुल नहीं गेस कर पाऊंगा, मैं बहुत बुरा हूँ यार. मैं कुछ उल्टा रिवील कर दूंगी. मैंने ऑलरेडी रिवील कर दिया अपने लेटेस्ट सॉन्ग में, तो दैट्स फाइन. मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं. इट्स इन बिटवीन 24 to 22 के ब्रैकेट में. Okay, हाँ, close enough. So I just released a song called आदत है तेरी on my birthday. और मेरा बर्थडे 17th April को था, जस्ट अभी गया क्वारंटीन. Belated happy birthday. थैंक यू सो मच. एंड मैंने अपना एक ओरिजिनल रिलीज किया था कॉल्ड आदत है तेरी, जिसमें मैंने 24 क्रिएटर्स लिए थे. अब आप रीजन जानते हो, मैंने 24 क्रिएटर्स क्यों लिए थे. Okay, so you are just like 25. I turned 24. Okay. I turned 24. Okay. Yeah. So you turned 24. Yeah, I turned 24. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, वो तुम्हारे बैच की तो नहीं थी कहीं. हाँ, वही मैं कह रही हूँ. There is a possibility because maybe I have seen you. Your face looks like really. हो सकता है. मुझे एक्चुअली पता है, जब आपने वो बात करी ना कि कवर्स की, तो मुझे ऐसा लगना है कि शायद मैंने भी आपको कहीं देखा है.
बट मुझे वो ये ना ऐसे याद नहीं आता अपन लोगों को कि कब और क्या कहाँ देखा, हाँ, और बट होता जब है। जब आपने कहा ना कि आप आईसीजी में इवेंट्स कर रखे हो, और मुझे याद है कि देयर वर आरजेस जो आए थे, एंड अभी तमन्ना नाम बोला तो तमन्ना आई थी आई थिंक हमारे कॉलेज में एक बारी, और तमन्ना तो मेरी दूसरी दोस्त है, शी इज पता नॉट नहीं फ्रॉम आईसीटी। आई डोंट, वो आई थी यामी गौतम आई थी एक बारी, हम्म। एंड देन देयर वर लाइक At that time तो I was in school. At that time तो I was in a school. ओके ओके ओके, बट पता है आरजेस यामी आए गौतम थे, वाला। आई रिमेम्बर आरजेस आए थे हमारे कॉलेज में। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज, अगर साहिल से आपको 3 सवाल पूछने होंगे तो आप क्या पूछेंगे? मैं साहिल से 3 सवाल, ये आपका सवाल है ना, सच बताना दिल पे हाथ रख के। हाँ, ये तो ऑब्वियसली मेरा ही सवाल, मतलब बस एक मेरा फॉलोअर है, उसने मुझे बोला कि आप ये ना ये सवाल सबसे पूछा करो, उनका भी तो आईक्यू लेवल टेस्ट कर। मैंने कहा भाई आईक्यू लेवल क्यों? बोला एक बार आप करो तो सही। तो मैं करने लगा तो मुझे मजा आने लगा, तो मैंने कहा हाँ, मजा ठीक है आने यार, ये लगा, भी बढ़िया है, लेट्स सी। मजा आने लगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपने कैसे चूज किया कि आपको आरजे बनना है, बिकॉज मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ मुझे आरजे बनना था। मतलब मैं सुबह सुबह उठती थी ना, लाइक गुड मॉर्निंग आगरा, तो आप देख रहे हैं श्रेया जैन रेडियो मिर्ची में व्हाटसोएवर, तो मैं बहुत हाँ, बोलती थी, तो मुझे आरजे बनना था पहले। तो अच्छा हाउ डिड यू चूज दैट मुझे आरजे बनना यार, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट मैं बहुत छोटे में निपटा दूंगा। मतलब मेरे लिए बिल्कुल बहुत आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था एक्चुअली ये जर्नी। क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे मतलब ऐसे यार मैं बहुत बोलता था। तो एक दिन हम लोग एक शादी में गए थे, फैमिली गेट टुगेदर था, हम लोग शादी में थे, तो मेरे चाचू कितना बोलता है, चुप होना तो मेरे डैड ने बोला कि इसको बोलने दे, इसको बोलने दे, इसको आरजे बनाएंगे हम। तो मैं ठीक है, उस टाइम में मुझे पता भी नहीं था वो आरजे टर्म क्या होता है ना, बट दैट थिंग स्टक टू माई माइंड, है ना। और मैंने सोच लिया कि मुझे आरजे बनना है। नेटवर्क इश्यूज। हाय ऋतिक, हाय इट्स खान 786, हाय रोमान, हाय ऑफिशियल प्रिंस, हाय लवर बॉय। लवर बॉय क्या बात है, फरहान, गजब के नाम रख रखे हैं लोगों ने। बट श्रेया की तरफ से आई थिंक मे बी देयर इज अ नेटवर्क। तेरे बिन न लेंगे तुझे कितना। हाय आयुष, हाउ आर यू? ओके, लेट मी चेक। वेयर इज श्रेया? और यहाँ पर इंस्टाग्राम का भाई इतना आसान थोड़ी ना ये, जिसने भी लिखा है। ऐसे नहीं यार, अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, लवर बॉय इन सब चीजों में भी नहीं पढ़ना अपने को, दूर रहेंगे अपन इन सब चीजों से। ओके, श्रेया इज हियर, वेट। तेरे साथ जाएंगे खत्म। हाय अनु। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। ओके ओके, सो गाइज अभी अभी इंस्टाग्राम ने ऊपर से टाइम दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। सो आई विल स्टार्ट दिस लाइव अगेन, सो डोंट गो एनीवेयर, जल्दी से वापस ज्वाइन करना, ठीक है? विल बी राइट बैक।